10। हम्म। SEA, समंदर वाला, समंदर वाला। अच्छा। ये जो मॉडर्न ड्रामाज हैं ये डेफिनेटली ना, ये टाइटल को इस तरह देते हैं जैसे कुछ चीज सिंबल के तौर पे हो और उसी से ही वो ड्रामे का एक्चुअल मतलब भी दे दे। पहले ड्रामा से सिर्फ ना ट्रेजेडी है तो पिटी एंड फियर दिखाया जाता था। और कैथारसिस को दिखाया जाता था। और टाइटल की इतनी अहमियत नहीं थी। मेन फोकस जो है अरिस्टोटल ने बताया था कि ट्रेजेडी वही है जिसमें पिटी एंड फियर हो, और कैथारसिस उसके अंदर हमें नजर आता है। लेकिन मॉडर्न ड्रामास में वो फर्क है, उन्होंने कहा कि नहीं ये क्या बात हुई, पिटी दिखाते जाएं फियर दिखाएं। मेन मकसद तो सिर्फ ऐसी चीजें ही दिखाना नहीं है, ड्रामे का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। हाँ, इन्होंने ये जो 60 के बाद 1960 के बाद थोड़ा सा चेंज आया है। अब्सर्डिज्म वालों ने तो बिल्कुल ही हद कर दी ना, तो उन्होंने तो जिंदगी को ऐसे ही मीनिंगलेस बना दिया था, जैसा कि हमने गॉडआउट में भी देखा। तो ये जदीद ड्रामे वाले जो है ना, यानी टाइटल इस तरह उठाते थे कि जिस जो एक सिंबल के तौर पे हो, गिव यू समथिंग, गिव यू अ मीनिंग, गिव यू डिफरेंस, एंड you can able to get something as a moral lesson from the title symbol, as a symbol। अच्छा, द सी का कंसेप्ट क्या है आप लोगों के जहन में? शाबाश, आप थोड़ा बहुत बताएंगे तो। हमने द सी पढ़ना है, ड्रामा एडवर्ड बाउंड का। हम्म प्लेयर, आपके कहने में है कि प्लेयर मिलेगा, उसका खूबसूरत खूबसूरत सीन है, साइलेंस है। ये जैनब भी आ गई है? ओ नालायक, तू कब आई है, मुझे तो नहीं पता चला। अच्छा। ले भाई, वो जीआर तो आ गई है अभी, पीछे पीछे कौन रह गया? फिर तो सारे ही आ गए हैं। ओए वो छड़, बाकी पड़े हुए हों, लेकिन तुम आ गई तो तकरीबन आधी क्लास आ गई है। अच्छा, मर्जी है मेरी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैंने आपका हाल पूछ लिया तो आपका मतलब ये है कि मैं ठीक नहीं हूँ? अच्छा। अच्छा जैनब, चलो तुम भी शामिल हो गई, ये बेटर हो गया। मुझे बताएं कि इससे जो अंदर द सी जो है, जो ड्रामा हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम इसके इसकी सिंबल को आज डिस्कस करेंगे और राइटर को डिस्कस करेंगे, इसी पे ही वो फोकस रखेंगे, बहुत काफी टाइम गुजर जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि एडवर्ड बाउंड का नाम तो नहीं शायद सुना होगा, एडवर्ड बाउंड, डी। हम्म, क्या चीज? नहीं, इसमें तो आज जस्ट जनरल डिस्कशन करेंगे, मटेरियल मेरे पास नहीं है अभी भी। तो हाँ, आएगा तो फिर आपको मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो हमने मखसूस नहीं, मैं आपका वो उसका क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये गॉड आउट के जो इम्पोर्टेंट है वो आपने तैयार करने। अच्छा। अच्छा, एडवर्ड बाउंड का नाम सुना है? नहीं सुना? अच्छा। ये इसकी इसकी जो एज है, ये 1934 में पैदा हुआ था, अभी तक जिंदा है। अच्छा। ये प्रॉपर लिखने लगा है ये 1960 के बाद। 34 में पैदा हुआ तो इसका मतलब है कि जंग चल रही थी 45 तक, 1945 तक चली है, और उसके बाद ये काफी एक्टिव था, इसका मतलब है इसने जंग को काफी हद तक देखा है। 10-12 साल का बच्चा काफी मेच्योर होता है, कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग, he can judge something, he can understand and judge the
situation which is happening surrounding. So definitely he was so much mature, and if a student be so much sincere, uh, sensitive like that, he can understand something better than the normal and common person. It means he was so much mature. He was definitely mature, understand what's happening surrounding. So there was happening the war situation, and what is the happening in the home, what is the feeling of the family, and what is happening on the road, in the streets, on in the sky. So surrounding what's happening, what's the situation, what's the feeling of the people, definitely he can understand. And he was so much mature, sensitive, and definitely in future he is a great writer. So all these things are so much important for him, and he understood all these things, and with the passage of time he wrote something in his dramas. तो इसके मुताबिक इसने सी को चुना है, ये सारी सिचुएशन। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि फिर हम सिंबल पे आते हैं कि ये सिंबल क्यों चुना है इसने इसको। तो पहले हम इस पे करें कि इसको कहा जाता है कि सोशलिस्ट था। एक कैपिटलिज्म होता है, एक सोशलिज्म होता है। तो ये कैपिटलिज्म क्या होता है और सोशलिज्म क्या होता है? ज़ैनब, आप शाबाश, आप लोगों ने मार्क्सिज्म पढ़ा है। जी बच्चे, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या फर्क होता है? थोड़ा बहुत है ज़हन में कि कोई नहीं? मुआशी सिचुएशन क्या है, और जो है इसी तरीके से कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को की डिफाइन किया कि आपने मार्क्सिज्म को डिफाइन किया? हाँ, पैसे। अच्छा, ओवरऑल तो पैसे ही कमाना है, लेकिन कैपिटलिज्म एक मखसूस है कि इंडिविजुअली आप बढ़ते जाएं। हाँ, इनफरादी तौर पे आपका पैसे कमाने का जो तरीकाकार है, किसी को दें ना दें, साइडों पे इक्वलिटी ना हो, बल्कि जो आ रहा है, जो कुछ आ रहा है, सब कुछ आपकी जेब में चला जाए। तो सोशलिज्म जो है वो इक्वल डिवीजन है। अगर गवर्नमेंट इक्वल डिवीजन कर दे तो वो हो लोगों का ही, और लेकिन उनके अंदर जो है उसमें कम्युनिज्म होता है कि टोटली ही गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए सब कुछ। अच्छा, ये था सोशलिज्म। सोशलिस्ट इक्वलिटी को लाइक करता था, घर के अंदर भी हो तो शेयर है तो सबको बराबर रखा जाए। राइटर की सिचुएशन हम थोड़ा सा बताते हैं, ये समझना आसान हो जाता है। अच्छा, ये सोशलिस्ट था, और ये कहता था कि ये चार बकरियां जिसकी हैं तो दूसरे की भी चार होनी चाहिए। और घर वाले जो हैं वो तो वो कैपिटलिस्ट थे सारे के सारे, वो इसकी सिचुएशन को लाइक नहीं करते थे। इनके इनकी नज़रियात को बचपन से ही ये सोशलिज्म को लाइक करता था, मुखालफत रहती थी। घर में अगर वो जिसके चार मोटरसाइकिल हो, ये कहता था कि दो एक एक सबके पास हो। अब एक बंदा वो कहता है कि कमाता है तो मेरे ही सारे घर के मेरे ही चीजें हों, तुम्हारी तुम कौन होते हो? तो जो है ना, एक भाई के चार हैं और एक के पास एक भी नहीं है। तो इन चीजों का जो है ना बैड इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो घर के अंदर इसके काफी मसाइल रहे हैं। तो ये जो बंदा जो है ना, इन इस लिहाज से इससे नफरत की जाती थी। इसको एंग्री यंग मैन भी कहा जाता है, एंग्री, रेवोल्यूशनरी, और ये सारी चीजें, गुस्से में रहने वाला। तो गुस्से में तपा रहता है, पंजाबी कहते वो तपे ही रहता सी हर टाइम। तो ये सिचुएशन है इसकी लाइफ की। पोइट था, स्क्रीन राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, प्ले राइट था, और जो है पोइट था, सोशलिस्ट था। और इसके ऊपर जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है इसका सेकंड वर्ल्ड वॉर का।
तो ये यानी बंदा ऐसा है जिस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का असर हो। फिर दूसरा ये इसने ये भी देखा था कि अब्जर्डिज्म को इसने खूब देखा, क्योंकि 40 से 60 तक ये मूवमेंट है और इसमें जो ड्रामा लिखे गए हैं वो बेमानी मीनिंगलेस रहे थे। तो ये रेवोल्यूशनरी कहा जाता है कि ये रेवोल्यूशनरी था। अच्छा, इसके साथ साथ इसके बारे में अगर हम इसकी लाइफ को देखें तो तो कैपिटलिज्म के डेफिनेटली ये खिलाफ था, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स ने भी कम्युनिज्म कम्युनिज्म को और सोशलिज्म को एक्चुअल लाइक किया है, ऐसे ही था ना। तो कैपिटलिज्म का मसला था, घर वाले सारे कैपिटलिस्ट थे तो झगड़ा रहा और ये सारी सिचुएशन इस हार्शनेस में ये रहा। और इन इन वजूहात की बिना पर इसकी फिर वो ये तपा रहता, गुस्से में रहता, जो है ना आग की तरह ही जला रहता है। इसको एंग्री यंग मैन भी कहा गया। और लेकिन इसके अंदर वैसे चीज़ें काफ़ी हैं, प्ले राइटर भी, थिएटर राइटर भी है, थिएटर प्ले राइटर, और सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और इस वजह से ये जो इस तरह के लोग होते हैं, इनके जो ड्रामाज के अंदर प्ले विद इन प्ले होता है। आपने हेमलेट पढ़ा है? अच्छा, बरकैफ जो थिएटर प्ले राइटर होगा तो वो थिएटर के अंदर भी, सॉरी, अपने प्ले के अंदर भी प्ले दिखाने की जरूर कोशिश करता है कि ड्रामा कैसे किया जाता है, ड्रामा क्या होता है, किस तरह होता है। फिल्मों के अंदर भी आप लोग देखें कि अगर कोई राइटर है तो बाजू का तो वो ड्रामे के अंदर भी मजीद ड्रामा दिखा दिया जाता है कि कैसे ड्रामा बनता है, क्या होता है उसके अंदर, कोई ड्रामा बाकी लोग भी देख रहे होते हैं। तो थिएटर प्ले राइटर जो होगा तो वो जरूर कोशिश करता है कि अपने ड्रामे के अंदर, यानी प्ले विद इन प्ले, ड्रामे के अंदर हाँ, दिखाएगा। तो ये जो ड्रामा है द सी, सी के अंदर हमें ये सारी चीजें नजर आती हैं ड्रामा प्ले के अंदर, कि इसके अंदर भी प्ले विद इन प्ले है द सी के अंदर। तो अच्छा, अच्छा ये जो है ना, ये इसका थोड़ा सा झगड़ा रहा अब्जॉर्ड मॉडर्निज्म में के अंदर ही है, अब्जर्डिज्म डेफिनेटली। लेकिन उसके अंदर जो है ड्रामाज हैं ने लाइफ को मीनिंगलेस दिखाया है कि जिंदगी बेकार है, वैसे पड़े रहना, उधर बैठे रहना और चलो जी ये वो। लेकिन ये थोड़ा सा इसने ट्रेंड चेंज किया था 60 के बाद, 1960 के बाद। तो इसने कहा था कि नहीं नहीं, ड्रामाज के का कोई ना कोई मकसद हो, ड्रामाज को रैशनल होना चाहिए। ड्रामा रैशनल हो, रैशनल का मतलब है कि लॉजिकल होना चाहिए, और लाइफ को दिखाया जाए कि ये लॉजिकल है और इसका कोई ना कोई मकसद है और इसमें कोई ना कोई मीनिंग होने चाहिए। तो जस्ट ये मिजरी और ये सारी सिचुएशन, पिटी एंड फेयर ही नहीं दिखाना काफी नहीं होता। अच्छा, इसके जो ड्रामाज हैं पहले उसके डिस्कस कर लें, फिर इसकी लाइफ के ऊपर मजीद हम डिस्कस करते हैं। इसने ड्रामा लिखा था पहला 1962 के अंदर, पॉप्स वेडिंग, पॉप्स वेडिंग के नाम से इसने ड्रामा लिखा था पहला। फिर इसके बाद 1964 में सेव्ड, द सेव्ड, ये दूसरा लिखा है। फिर उसके बाद है तीसरा जो है इसने 68 में लिखा है, 1968 में, नैरो रोड टू डीप नॉर्थ, डीप नॉर्थ को जाने वाला तंग रास्ता। तो ये 68 में लिखा है। 68 में ही एक उसने एक और भी लिखा था, अर्ली मॉर्निंग। हाँ, अर्ली मॉर्निंग ड्रामा जो है उसने लिखा है। अच्छा, उसके बाद है लियर, ये 71 में इसने लिखा है, लियर। फिर उसके बाद है द सी, जो हमने पढ़ना है, ये पढ़ लिखा है उसने 73 के अंदर।
द सी। द सी के ऊपर मजीद हम डिस्कस करते हैं। पहले इसके ड्रामाज 73 में एक और बिंगो लिखा था इसने, बिंगो बिंगो। और फिर 75 के अंदर द फूल लिखा है। फिर उसके बाद है बिंडल, 78 में लिखा था। रेस्टोरेशन 81 में। ये मेजर इसके ड्रामाज हैं, प्लेज हैं। तो ये जो मेजर ड्रामाज हैं इसके, जो इसने लिखे हैं, और भी बहुत कुछ लिखा है, बरकैफ हम तो इतना ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बारे में इसने थोड़ा सा ड्रामे को चेंज किया था, ट्रेंड चेंज किया था। इसने कहा था कि नहीं यार, ड्रामा के अंदर कोई लेसन होना चाहिए, कि आप जिंदगी को बेकार सा बना दें और लोगों को भी उसको बेकार बना दें। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। यू शुड write literature, drama, and after that you should give the lesson to the reader. So it's not necessary just give situations what is happening surrounding. It's not something. You should give a complete sense and moral lesson to the reader. So just showing that life is meaningless, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके ने जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट दिया था, रैशनलिज्म दिया था ड्रामा के अंदर। इसके ड्रामा के अंदर जो है पैशन, वैसे तो रैशनल था। रैशनल का मतलब जिसका माइंड से ताल्लुक हो, लेकिन इसके ड्रामे में अंदर ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता था पैशन, और इम्प्रेशन इसके ड्रामास में ना पैदा हो जाता था। अच्छा, तो इसने ये कहा था कि यार ठीक है कि रियलिटी आपने शो करवानी है, ड्रामे के अंदर रियलिटी शो करवाएं, वो तो ठीक है, लेकिन साल्वेशन भी तो दें। हम लोग देखते हैं कि ये अब्सर्ड ड्रामे में गॉट आउट के अंदर वो रियलिटी तो दिखाई है कि व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी, व्हाट इज द माइंड ऑफ द पीपल। Same like that, the two characters standing under the tree. So showing that they haven't any kind of work, they showing that life is meaningless and just sitting there and talking each other, waiting for Goddard, and same like that. So it means it's nothing. So no doubt there is a reality, but you should give us some solution of such a situation. तो ड्रामाज जो फिर इसने जो आइडिया चेंज किया है, अ, अब हम देखेंगे मॉरल लेसन कैसे मिलता है। ये ड्रामाज की जो फॉर्म है, जदीद ड्रामाज की, आपको शॉर्ट फॉर्म में ड्रामा नजर आते हैं, उस तरह नजर तो नहीं आते जैसे पहले नजर आते थे। वो लॉन्ग थे, प्लॉट का सिस्टम और ये वो सारी चीज़ें, और एक इवेंट्स को तरतीब में, और फिर जाके उसका फाइनल टच होता था। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है, आपको मॉडर्न ड्रामाज इतने लॉन्ग आपको नज़र नहीं आते। तो ये चीज़ें ठीक है कि हमें नज़र आता है कि ये शॉर्ट फॉर्म में है, और जदीद ड्रामेज हैं भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अच्छा, लेकिन इसने ये कहा था कि नहीं नहीं, रियलिटी लाइफ की डेली उसकी दिखाएं, लेकिन एक के साथ साथ इसका सॉल्वेशन भी हमें नज़र आना चाहिए। उसके अलावा फिर ये जो ड्रामा है ये प्रॉपर नहीं है। अच्छा, इसके ड्रामाज के अंदर पैशन और इम्प्रेशन ऑटोमेटिकली इसने डाल दिया है, जबकि होना भी चाहिए ड्रामा के अंदर। इसकी शादी होती है 71 के अंदर, और उसके बाद भी इसके अच्छे ड्रामे ऐसे लिखे गए हैं, पहले जबकि इतने अच्छे नहीं थे, बाद में अच्छे लिखे गए हैं। 71 के अंदर इसकी शादी होती है वेवल एलिजाबेथ के साथ। तो
मजीद हम इसका देखते हैं कि इसके ड्रामाज के अंदर जो जो थीम है, मेजर थीम है जो हमें नजर आते हैं, उसमें है फ्रेंडशिप है, मैडनेस का कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है, चेंजेस, मुआशरे के अंदर जितनी भी चेंजेस हैं इनका कॉन्सेप्ट है, सुपरस्टिशियस तो हम माती जिन्हें कहा जाता है, ये काफ़ी चीज़ें मॉडर्निज्म में और इनके उसमें आती हैं। लव का थीम है, सिट्रिकल कॉमेडी, स्टायर जैसे स्टैरिकल या स्टेरिकल, सिट्रिकल कॉमेडी, इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसके ड्रामास के अंदर हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, ट्रेजिडी, मॉडर्न के अंदर जो है ट्रेजिडी, ये भी ट्रेजिडी है। इसके बारे में कहा भी गया था कि जब ये ड्रामा लेके गया था उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो ये ट्रेजिडी, इसने कहा था कि नहीं जो सी है ये कॉमेडी है। बहस भी हुई थी काफ़ी लोगों के साथ इसकी। मैंने कहा नहीं मैंने तो कॉमेडी लिखी है, लोग वो कहते थे कि नहीं ये ट्रेजिडी है। मॉडर्न ट्रेजिडी और ओल्ड ट्रेजिडी में बहुत फ़र्क है। मॉडर्न ट्रेजिडी जो है इसके अंदर इसने इसका कंसेप्ट था कि मॉडर्न ट्रेजेडी तब्दील होनी चाहिए, क्या है बस पीटी एंड फेयर दे देना, ये कौन सी ट्रेजेडी हो। जदीद ट्रेजेडी आप देख सकते हैं, गॉडॉट है या द सी है, इसमें इन्होंने अपनी उसके लाइफ का सलूशन भी दिया है कि क्या है तो इसको करना क्या चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं, हम लोग आते हैं, जैनब अभी है कि चली गई है? अच्छा अच्छा, मुझे हम हमारा जो ड्रामा है ये है, कुछ थोड़ा सा आइडिया आपको लोगों को आ गया होगा इसकी सिचुएशन क्या थी, क्या करता रहा। ड्रामास भी और थीम भी इसके डिस्कस कर लिए हमने। तो ड्रामा वी आर गोइंग टू रीड द सी। मैंने कहा कि ये जो जदीद ड्रामाज हैं इसमें वो पिटी एंड फियर नहीं होता, बल्कि कोई भी ट्रेजिडी है उसका भी उसके ट्रेजिडी को दिखाकर उसका हल दिखाया जाता है। और ये जो है वो दिखाया दो थ्रू सिंबल के तौर पे जाता है। हम देखें कि ड्रामे को पढ़ के हमें शायद उसका हल ना निकले, लेकिन उसकी जो अलामत है और टाइटल को इस तरीके से चुना जाता है कि वो सिंबल के तौर पे हो, इट शुड बी लाइक अ सिंबल। तो सिंबल के तौर पे हो तो मुझे अब आप शाबाश आप लोग बताएं कि हमने ये ड्रामा पढ़ना है, द सी किसकी सिंबल है? शाबाशी ये बोली थी नूर भी, कुछ इसने कुछ साइलेंस की एक अलामत बताई है, और मेरे ख्याल में प्लेयर की, watching the sea man get some pleasure from such a movement. पीस, प्लेयर, हैप्पीनेस, ये कौन बोला है? नूर फातिमा, हाँ ये ठीक है, शाबाश इसकी तरफ से। अच्छा, बाकी लोगों के जहन में क्या आ रहा है कि सी क्या होना चाहिए, और ये इसमें। हाँ बच्चे, सिर्फ यही चीजें आपको आपके जहन में क्या आ रहा है, बाकी लोगों के जहन में क्या आ रहा है, सी क्या है? जैनब आपके जहन में क्या आ रहा है? शाबाश। समुंदर को देख के कुछ खास नहीं आ रहा? तुम्हारे जहन में आजकल चल क्या रहा है, मुझे ये बताएं, क्या मतलब आप किसी सिंबल को देखें और आपके जहन में वो इर्ताश और आइडियाज क्यों नहीं आ रहे? मुनीब तुम बताओ।
शाबाश मुनीब, नजर आ रहा है मुझे। आपको समुद्र को देखकर क्या नजर आता है, क्या महसूस होता है मुनीब? हाँ फ्रीहा। हाँ, आपने बताया था ये पीस और ये सारी चीजें। अच्छा, नूर ने बताया। तो आपके जहन में क्या आ रहा है शाबाश देख के, समुंदर को देखकर, ये समुंदर का जो आइडिया आपके जहन में आता है तो वो क्या महसूस होता है? हम्म। लो हाँ, तन्हाई, ये अच्छा आइडिया है, गुड। लोनलीनेस आ सकता है, तन्हाई है, खामोशी है। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से। हाँ, सी पे जाते हैं इमोशन के कैथारसिस के। इसका मतलब है कि वो अपना कैथारसिस खत्म करने के लिए समंदर को एज ए सिंबल के तौर पे लेते हैं और उसी तरीके से वहां चले जाते हैं। अच्छा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि समंदर जो है ये बहुत वसी चीज का नाम है? बहुत वसी चीज। आता होगा डेफिनेटली। और फिर ये बहुत गहराई का नाम है। डीप। डीप थिंग। और फिर आपको ये भी नजर आता है कि इसके अंदर चले जाएं तो इसका कोई ना कोई हल ही नहीं निकलता, किधर को जाना है, किधर को जाना है। कोई प्रॉपर इसकी कोई शेप है? कोई रास्ते बने हुए हैं कि इधर को लाहौर को जाती है, इधर को फलां जाती है? कोई जो है ना इंडिकेशंस इसके अंदर? हाँ जी। या हम लोग देखते हैं कि ये। हेलो। अच्छा। गहराई और फिर कम्प्लेक्सिटी। अच्छा, जब इसमें इंटर हो जाते हैं तो आगे जाके कुछ समुंदर आ जाए, आगे सॉरी क्या कहते हैं कि तूफान आ जाए, लहरों के खतरात आ जाएं, अनएक्सपेक्टेड सी कोई चीज नजर आती है। और वुसत, गहराई, बहुत ज्यादा गहराई है। और कोई लाइन लेंथ नहीं। आप समुंदर में चले हैं, को पता है कि आपने वापस आना है? कोई नहीं ना, पता चलता ना। उधर से कुछ सड़क जाती है कि इधर को जाना है हमने और ऐसे चल पड़ना है। तो लाइफ एक कम्प्लेक्स चीजों का नाम है, पेचीदा चीजों का नाम है। और इसके ड्रामा के अंदर वैसे भी कहते हैं कि वायलेंस बहुत ज्यादा था, एक दूसरे के साथ वो शिद्दत पसंदी और ये सारी चीजें, वो हमें इस ड्रामे के अंदर भी नजर आएंगी। ये सारी चीजें। तो इसको ड्रामा, इस समुंदर को वो कंपेयर करता है लाइफ के साथ कि लाइफ समुंदर की तरह है, जिसका देखें कि उसने ये जरूर कहा है कि यू शुड गिव अस सम सॉल्यूशन एंड सॉल्वेशन। लेकिन ये जरूर कहा, लेकिन समुंदर की जो मिसाल है वो तो एक इस तरीके से कि इसकी बहुत गहराई है, इसका कोई किनारा नहीं, कोई हल नहीं है, कोई पैंदा नहीं है। और जो है ना और अनप्रिडिक्टेबल है, लाइफ का भी जैसे अनप्रिडिक्टेबल होती है, किस किस साइड पे जाना है, किधर को जाना है। तो समुंदर में जैसे कोई बचाव नहीं है,
तूफान आ जाए, वापसी का कोई रास्ता, जिंदगी में भी ऐसी, जिंदगी भी हम चलते हैं, घर से निकलते हैं, वापस आना है या नहीं आना, तो हम देखने में तो लगता है कि लाइफ के अंदर है सारा कुछ प्रॉपर है, सिस्टम है, तो लेकिन एक्चुअल तो ये है कि इस तरीके से है सिचुएशन, समुंदर जैसी सिचुएशन ही है। घर से बाहर, मैं घर से बाहर एक दफा निकला तो हालांकि बड़ा सिक्योर और ये सारी चीजें हो, मैं एक साइड पे जा रहा हूँ तो वो मोटरसाइकिल वाला, अब पैदल जा रहा हूँ, इससे और क्या सेफ हो सकता है, वो मोटरसाइकिल वाला जो है ना, उसको क्या पता हो कि आगे वाले के पीछे कुछ लदा हुआ है, उससे बचा के वो मुझे भी उसने मोटरसाइकिल दे मारा। बरकैफ वो मैं कच्चे पे गिरा, लेकिन पक्के में गिरता तो शायद नुकसान होता। तो यानी इतना सिक्योर और सेफ। और उस दिन की बात है जिस दिन मैं वहां से लाहौर गुजरांवाला वो सारे सफर करके मैं, हम लोग मोटरवे पे 170 की स्पीड पर गए थे। इतना इतनी खतरनाक गाड़ियां चला के वापस घर में जब मैं पैदल जा रहा हूँ उधर, बमुश्किल को गाड़ी गुजरती है। हम लोग बिल्कुल यानी एक साइड पे बैठे हुए हैं, तो उसके बावजूद भी अजीब सिचुएशन हुई कि वो यानी सारे जगह तो घर में आके महफूज नहीं। तो लाइफ का तो बुए से दरवाजे से निकलते ही नहीं पता चलता। समुंदर की सिचुएशन भी बरकैफ ऐसी ही है। हेलो। हेलो। अच्छा, अब आपके ज़हन में कुछ थोड़ा सा चेंज आया हो, आपको क्या लगता है समंदर क्या है? हमने इसको एक्चुअली इसी को सिंबल को ही डिस्कस करना है। ड्रामे जो मॉडर्न हैं तो वो थ्रू सिंबल ही आपको लेसन दे रहे होते हैं, वो उसके अंदर वो पिटी एंड फियर नहीं दिखाना है इन्होंने, इनके अंदर इन्होंने अपना सोल्यूशन और इसके सिचुएशन रियलिटी और सोल्यूशन दिया होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है, और इसके अंदर ये प्लॉट और ये सारी चीजें नहीं होती मॉडर्न के अंदर। हाँ शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरीके से। हाँ गुड। और दूसरा कोई? हाँ नूर। जैनब चली गई। हाँ। अ- अब तुम बोलो ना, तुम्हारा जो माइंड जो माउफ होया हुआ है, बोलो शाबाश है, ये सी के बारे में आप लोग बोलेंगे तो फिर हम इसको पढ़ना, ड्रामा पढ़ना आसान हो जाएगा। हाँ जी। तो बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से। बरका हमने काम तो खैर करना ही है, करते जाना है। लाइफ है अनप्रिडिक्टेबल ही है, और इसी इसी तरह ही हमने इस लाइफ को गुजारना है।